एपिसोड की स्टार्टिंग में मास्टर ताओ को दिखाए थे, जो कि कहते हैं हो ना हो यकीनन ये डीमन पेट्रोलर की हाथ है, क्योंकि पेट्रोल टोकन से ही उन्हें ऑर्डर दी जा सकती है। और मुझे लगता है कि हमारी लैंगयान डायनेस्टी में कोई दुश्मन छुपा हुआ है। फ्लेम लॉर्ड कहते हैं मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि डीमंस हर जगह अपनी मास्टर्स को हाइड करके रखती है और ऐसा लगता है कि वे सब मॉन्स्टर क्लैन से मिली हुई है और ये फ्लाइंग ड्रैगन की घोस्ट हो। तो मास्टर तो कहते हैं हमें इसके बारे में जल्द से जल्द जांच करना चाहिए। और फिर वो वहाँ से जाते हुए कहते हैं तुम सब एकेडमी वापस जाओ। तो लिली कहती है मास्टर तो आपको इसके बारे में टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हम लोग यकीनन थोड़ी देर में ही एकेडमी में चले जाएंगे। और फिर किंगलो अपनी ब्लू फ्लेम डेयर से कहती है वो 5 कलर डेयर गॉड कहा गया क्योंकि मुझे उससे 5 कलर ट्वीट चाहिए था। तो उसकी डेयर कहती है मुझे वो नहीं मिला, लेकिन वो तुमसे अकेले में मिलना चाहती है। तो वो दोनों ही उसके पास जाने लगती है। जाती हुई किंगलो कहती है वो मेरा कहाँ पे इंतजार कर रही है और वो इतना मिस्टीरियस क्यों है। तो ब्लू फ्लेम डेयर कहती है हमारी डेयर क्लैन के अंदर इस 5 कलर डेयर गॉड की महान अस्तित्व है, तो जाहिर है कि इसलिए वो हर किसी को दिखाई नहीं देता। किंगलो कहती है इसके पास 5 कलर डिवाइन लाइट है और वो एक मौन को भी सप्रेस करने की हिम्मत रखती है, शायद से इस वजह से वो इतना ज्यादा घमंडी है। उसके ऐसा कहती है एक लाइट आके उसे हिट करती है, जो कि उसी गॉड डियर ने की थी। वो कहती है मैं तुम्हारी इविल थॉट्स को सुन सकती हूँ, अगली बार जब तुम आओगे तो इसे निकल कर आना। और फिर किंगलो उसे वहाँ पे बुलाने का वजह पूछती है। तो किंगलो को वहाँ पे 5 कलर फ्लावर के साथ साथ उसकी नजर 5 कलर स्टोन पर पड़ती है, जो कि हाफ लाइट मैजिकल इमोर्टल स्टोन से भी ज्यादा कीमती थी। और फिर वो गॉड डियर कहती है तुम मुझे अपनी 5 मटेरियल एलिमेंट को दिखाओ। तो किंगलो भी ऐसा ही करते हैं और वो एक एक करके अपनी वुड मेटल वाटर फायर एंड अर्थ एलिमेंट्स को शो करने लगती है। तो गॉड डियर कहते हैं इसकी तो 5 एलिमेंटल सीरीज पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुकी है। और फिर वो किंगलो से कहती है तुम तो 5 कलर फ्लावर को ढूंढ रहे थे ना, मेरे पास इसके साथ साथ 5 कलर गॉड स्टोन भी है, मैं तुम्हें यह दे सकती हूँ। तो किंगली को कुछ डाउट होती है और कहती है हर चीज की तो एक कीमत होती है। तो गॉड डियर कहती है हाँ, मैं चाहता हूँ कि तुम ह्यूमन रेस के नंबर 1 मैजिशियन बनो और मेरी लैंड को प्रोटेक्ट करो, यानी कि मेरे लू क्लैन के गार्डियन मैजिशियन बनो। तो किंगलो कहते हैं क्या तुम मेरे बारे में कुछ ज्यादा ही नहीं सोच रहे हो। तो फ्लेम डियर सोचने लगते हैं हालांकि किंगलो बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड है, लेकिन ह्यूमन रेस के नंबर 1 मैजिशियन बनना इतना ज्यादा भी आसान नहीं होगा इसके लिए। और फिर वो गॉड डियर कहती है जो भी वेपन मैजिक को अवेकन करती है वो हेवन के लिए बहुत ही ज्यादा फेवरेट होते हैं। जब तक तुम हार्ड वर्क करोगे तब तक तुम इसमें सफल हो सकते हो। अगर तुम्हें अपने आप पर कॉन्फिडेंस नहीं है तो तुम यहाँ से जा सकती हो। तो ये सुनती हो किंगलो कहती है नहीं नहीं नहीं, मेरे अंदर फुल कॉन्फिडेंस है, मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे कुछ टाइम दो, क्योंकि ये इतना ज्यादा भी आसान नहीं है, इस वजह से मैं कम से कम 100 ईयर्स की टाइम चाहती हूँ। तो गॉड डियर कहते हैं चलो हम दोनों एक कॉन्ट्रैक्ट करती है। किंगलो पूछते हैं कौन सी कॉन्ट्रैक्ट। तो कहती है इक्वल कॉन्ट्रैक्ट। तो ये सुनते हैं किंगलो कहते हैं क्या तुम मेरे साथ टीम अप करना चाहती हो क्या। किंगलो भी शॉक हो चुकी थी और गॉड डियर कहती है मेरी तरह यहाँ पे ज्यादा लोग नहीं है जो कि मार्शल आर्ट को एक ही बॉडी में इंटीग्रेट कर सके, मैं तुमसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ, इसलिए हम दोनों एक साथ आमना सामना करना इम्पॉसिबल है। और हाँ, तुम्हें यकीन है कि तुम मेरी बातों को नहीं मानोगे, इसलिए इक्वल कॉन्ट्रैक्ट का यूज करते हुए तुम मुझे पकड़ने के लिए अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाने तक इंतजार करो और इस टाइम में हम दोनों एक दूसरे की इक्वली हेल्प करेंगे। अगर मैं मुसीबत में हूँ तो तुम मेरी हेल्प करोगे, अगर तुम्हारी ह्यूमन रेस मुसीबत में है तो मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी। तो क्या तुम इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए एग्री हो। तो किंगलो भी मान जाती और फिर वो डेयर गॉड उन दोनों की स्पिरिचुअल विल को इंटीग्रेट करके उस कॉन्ट्रैक्ट को बना लेती। फाइनली इस प्रोसेस के हो जाने के बाद किंगलो अपनी आँख खोलती है तो उसके सामने और डेयर गॉड नहीं थी। उस गॉड डेयर को आसपास देखने लगती है। तो गॉड डेयर कहती है ये मेरी डिवाइन विल है, तुम्हें मेरी जब भी जरूरत होगी तो मैं वहीं पे मौजूद रहूंगा और मैं आपकी पावरफुल होने तक इंतजार कर रही हूँ। जब भी तुम हाई लेवल पे ब्रेक तो करोगे तभी तुम मेरी रियल बॉडी को बुला पाओगे। और वो अच्छे डिसअपियर हो जाती है। तो किंगलो को यह सब एक सपना जैसा लग रही थी। तो ब्लू फ्लेम डेयर कहती है सच में 5 कलर गॉड बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, तुम्हें जल्द से जल्द ग्रेट डिमन आइसलैंड पर पहुंचनी होगी, तभी तुम उसकी बॉडी को फिर से देख सकते हो। किंगलो कहती है तो क्या तुम्हें पता है कि उसकी रियल बॉडी कहाँ पे है। और फिर किंगलो इस बात को टालते हुए कहते हैं खैर छोड़ो, अभी हमें इसके बारे में भूल जाना चाहिए, पहले हम यहाँ की ट्रेजर्स को ले लेते हैं ताकि कोई और आके यहाँ से फायदा ना उठा जाए। और फिर वो अपने उस लॉर्ड रिंग के अंदर सभी ट्रेजर्स को डालने लगती है और फिर वो लोग अपनी सभी टीममेट्स के साथ एकेडमी वापस आ गई थी। तो लिली किंगलो से कहती है मुझे सबसे पहले दूसरी कोर्टयार्ड में जाने की जरूरत होगी और वो वहाँ से चले जाती है। और फिर लैंग कहते हैं
मुझे अब 5th हॉस्पिटल में जाना चाहिए। तो किंगलू कहती है ब्रदर लैंग आप जाओ और वहाँ पे जाके रेस्ट करना। वो भी वहाँ से चले जाती है और फिर मिंग मिंग कहती है ब्रदर किंगलू मैं पहले मैजिक कोर्ट वापस जाऊंगा और आपकी केयर करूंगा। तो किंगलू कहती है तुम भी अब बस भी करो। फिर मिंग मिंग भी वहाँ से चले जाती है और फिर किंगलू कहने लगती है लगता है मुझे वापस जाने का टाइम हो ही गया, और अपनी डेयर से कहती है चलो अब हमें चलना चाहिए। और एपिसोड भी यहीं पे एंड हो जाती है। जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को भी लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।